Hello students, good afternoon. Myself Falguni Salvi, your social science teacher, and today's date is 5th October 2020 and day is Monday. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, इसका मतलब है रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज, एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स और अधिकारों के लिए सम्मान, ठीक है, या फिर उनका आदर। मतलब जो लोगों के अधिकार हैं उनका आदर होना चाहिए और कानून जो है उनका रूल होना चाहिए या फिर उसका शासन होना चाहिए देश के अंदर। अब ये टॉपिक क्या बताता है तो हम स्टार्ट करते हैं। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन द 1980। इसमें दे रखा है 1980 सन 1980 के अंदर जिम्बाब्वे नाम का जो देश है वहाँ पर वाइट माइनॉरिटी रूल मतलब अल्पसंख्यक गोरे लोग, मतलब जो कम ही हैं, लेकिन जैसे हमारे देश में ब्रिटिश लोगों ने करा था राज, वैसे वहाँ पर भी करा था, तो उनसे उन लोगों ने आज़ादी पाई 1980 के अंदर। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द ज़ानू पीएफ, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। इसके बाद से ही पूरे देश पर ज़ानू पीएफ नाम की जो पार्टी है उनका राज चल रहा है, क्योंकि वो ही उन्होंने उनको आज़ादी दिलाने में मदद कराई। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। और ये जो पार्टी है ज़ानू पीएफ, इनका लीडर है वो है रॉबर्ट मुगाबे। जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी का लीडर कौन है अभी, मोदी, वैसे रॉबर्ट मुगाबे भी जिम्बाब्वे का लीडर था उस समय ज़ानू पीएफ पार्टी का। रूल द कंट्री सिंस द इंडिपेंडेंस, वो आज़ादी के बाद से ही उस देश में राज कर रहा है। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, चुनाव हर बार होते थे, लाइक एंड ऑलवेज वोन बाय द ज़ानू पीएफ, और हर बार ज़ानू पीएफ पार्टी ही जीतती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज अ पॉपुलर बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन। प्रेसिडेंट मुगाबे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन वो गलत हरकतें भी अपनाते थे चुनाव जीतने के लिए। Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. इसमें दे रखा है सालों साल तक जो सरकार है, मतलब ज़ानू पीएफ की जो सरकार है, उन्होंने अपने जो प्रेसिडेंट के पावर है उनको बढ़ाया और खुद के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ उनको कम कराया, अकाउंटेबिलिटी को कम करा है। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हेरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब्ड। और जो विपक्षी दल होता है, अपोजिशन पार्टी जो हर बार हार जाती है, उनको भी बहुत परेशान किया जाता था ज़ानू पीएफ पार्टी के द्वारा, और उनकी मीटिंग्स में बार बार अवरोध डाला जाता था। डिस्टर्ब्ड मतलब अवरोध डालना, परेशान करना। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो डिक्लेयर इलीगल। और अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी लोग जो हैं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, कोई प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि सरकार को हटा दिया जाए, तो उसके खिलाफ भी सरकार जो है उनको इलीगल या फिर गैर कानूनी घोषित कर देती है। मतलब उन लोगों की बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और इसमें ये भी दे रखी एक चीज़ कि उस समय एक ऐसा कानून भी था जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है उनकी आप बुराई नहीं कर सकते, उनको क्रिटिसाइज़ करना या फिर बुराई करना उनकी जो है वो गलत कहलाता है, आलोचना करना। ठीक है, तो ये सभी नियम उन्होंने निकाल रखा था कि प्रेसिडेंट को बुरा भला नहीं कह सकते हैं। टेलीविजन द रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। इसमें दे रखा है कि जो टीवी होती हैं या जो रेडियो होते हैं उन पर भी सिर्फ सरकार का ही राज होता था, और जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के बारे में उनको बताया जाता था। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हैरेस्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। और इसमें जो है इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी होते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है अपनी मर्जी से भी खबर छापते हैं, लेकिन अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ गलत बात कह देता है तो उनको परेशान किया जाता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशर्ड जजेस। और सरकार ऐसी थी ज़ानू पीएफ कि अगर उनके जो नेता हैं या फिर उनके दल के कोई भी व्यक्ति जिसने बुरा काम करा है और उस पर केस लग गया है या कुछ भी जजमेंट दे दिया है, तो जजों पे प्रेशर डाला जाता था कि वो गलत फैसला सुना। ही वॉज पोस्ट आउट ऑफ द ऑफिस इन द 2007। और इसके बाद आखिरी में किसी भी कारण से 2017 में उनको कुर्सी से उतार दिया गया लोगों के द्वारा। द एग्जाम्पल ऑफ द जिम्बाब्वे शोज दैट द पॉपुलर अप्रूवल्स ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। अभी बहुत अच्छी बात कही जो हमारे देश में भी आज लागू होती है कि जिम्बाब्वे या फिर जिम्बाब्वे नाम का जो देश है उसके एग्जाम्पल से हमको ये पता पड़ता है, उसके उदाहरण को पढ़कर, कि शासक जो होता है या फिर जो रूलर होता है देश को चलाने वाला, वो लोकप्रिय तो होना चाहिए, पॉपुलर तो होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी की एक और नेसेसिटी है कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, सिर्फ लोकप्रिय होना काफ़ी नहीं है, आपको लोगों की बात सुनना भी पड़ेगी।
पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। और बहुत बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को हम ज़्यादा मानते हैं या फिर जिनकी बातें हमको ज़्यादा सुनना पसंद है नेताओं की, वो भी हमारे साथ बुरा कर जाते हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। और इसमें दे रखा है कि लोकप्रिय नेता भी तानाशाही हो सकता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब है तानाशाही, ठीक है, मतलब जो किसी की बात को नहीं माने, खुद की मनमर्जी करे। इफ वी विश टू एक्सेस डेमोक्रेसी, अगर हमको डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम चुनाव पे ध्यान दें। बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। आपको ये भी सोचना है कि चुनाव के पहले क्या हो रहा है, चुनाव के बाद क्या हो रहा है। There should be sufficient room for normal political activities including political oppositions in the period before elections। इसमें दे रखा है कि सफिशिएंट रूम फॉर द नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, मतलब एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर सिंपल पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, राजनीतिक हो, जहाँ पर पॉलिटिकल अपोजिशन भी आए, विपक्षी दल भी बोले कुछ समय पहले, जो चुनाव के पहले होता है वो। दिस रिक्वायर्स द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि एक आम नागरिक के क्या हक होते हैं, ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको जानना चाहिए और उसका आदर भी करना चाहिए। They should be free to think, to have opinions, to express these in a public, to form association, to protest and take other political actions। इसमें दे रखा है कि सभी लोग जो हैं वो उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी चीज़ें सोच सकें, उनको ओपिनियन होनी चाहिए कि वो किससे चुने किसको ना चुने, अपनी बातों को लोगों के सामने रखें, वो पब्लिकली अपनी बात को कह सकें, अलग अलग एसोसिएशन बनाएं, प्रोटेस्ट करें और राजनीतिक अलग अलग गतिविधियां करें। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। और इसमें दे रखा है कि हर व्यक्ति जो है कानून की नज़रों में एक समान होता है, जो गलत करता है वो बुरा है। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुज ऑर्डर्स आर ओबीड बाय द एवरीवन। इसमें दे रखा है कि ये कुछ बातें जो हैं ये हमारी न्यायपालिका को या फिर वो लोग जो न्याय करते हैं सरकार, उनको ध्यान में रखनी चाहिए, तभी लोग उनकी बातों को मानेंगे। वी शैल रीड अबाउट मोर अबाउट दीज राइट्स इन द चैप्टर 5। इनके बारे में हम चैप्टर 5 में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। Similarly, there are some conditions that apply to be a government in run after the election। इसमें दे रखा है इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो सरकार पे लागू होनी चाहिए चुनाव के बाद। A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से वो चीज़ें नहीं कर सकती जो वो चाहती है, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो चुनाव जीत गए तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे। इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिनका आदर करना या उनका सम्मान करना जो है वो सरकार का भी अधिकार है। इन अ पार्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। अगर आप कुछ निचले तबके के लोगों को अगर आप कहते भी हैं, वादे भी करते हैं उनसे कि हम आपकी बात को पूरा करेंगे, तो आपको पूरा करना चाहिए। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू द सीरीज ऑफ द कंसल्टेशन। और कोई भी बड़ा डिसीजन होगा तो वो बहुत ज़्यादा राय परख करके होना चाहिए। एवरी ऑफिस बेरियर्स हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। और हर ऑफिस या फिर हर जो कि न्यायपालिका होती है उनके कुछ बेरियर होने चाहिए कि वो जो आम आदमी है उसकी उनकी जिम्मेदारियों का अपनी जिम्मेदारियों को समझे और आम नागरिकों को उनके हक दे, कानून के खिलाफ न जाए, कानून का माने। ईच ऑफ दिस अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट आल्सो फॉर द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल। और हर सरकार को जो है अपने लोगों के प्रति और अपने अधिकारी लोग जो होते हैं उनके प्रति, सबके प्रति उनको जो है अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार होना चाहिए। इसके बारे में भी हम चैप्टर 4 में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे। बोथ दिस एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड द फाइनल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। और इन दोनों बातों को पढ़ने के बाद हमको डेमोक्रेसी का जो फाइनल फीचर है उसके बारे में पता चलेगा। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजन्स राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो रूल अपनी लिमिट तक ही कर सकती है जो कि संविधान में लिखे गए हैं, जो कि हर नागरिक को दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। आगे आपके समरी डेफिनेशन है, ये भी मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। लेट अस सम अप। अब हम पूरा डिसीजन सम अप कर लेते हैं, जान लेते हैं कि अभी अब तक हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी सरकार की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर हम नेता को चुनते हैं, ठीक है, अलग अलग सरकार को हम चुनते हैं। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशंस वाज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज इन इट। और ये जो डेफिनेशन है ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये कुछ आगे भी है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ कीवर्ड्स को देखकर ही हम जाने कि डेफिनेशन पूरी हो चुकी है, इसमें बहुत कुछ है। थ्रू अ सीरीज ऑफ द एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल पढ़े, वी वर्कड आउट 4 फीचर। हमने 4 फीचर पढ़े हैं डेमोक्रेसी के। कौन कौन से हैं? रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन। वो नेता जो लोगों की तरह चुना जाता है वो
डिसीजन ले सकता है। इलेक्शंस ऑफर्स अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। और चुनाव जो है वो एक ऐसा माध्यम है, वो 5 सालों में जो भी सरकार काम करती है उनको परखता है उस चुनाव के माध्यम से, और उसके बाद उस या जो राजनीतिक पार्टी है उसको हटाना है या नई पार्टी को लाना है, ये सब काम लोगों के हाथों में ही होता है। दिस चॉइस इन द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द ऑल पीपल्स ऑन एन इक्वल बेसिस। एंड इसमें दे रखा है ये वाली जो चॉइस है इलेक्शन में वोट देने की, ये सारे जो अधिकार है ये हर व्यक्ति को मिले हुए होने चाहिए देश के अंदर। द एक्सरसाइज ऑफ द दिस चॉइस लीड टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजंस राइट। और अगर व्यक्ति किसी नेता को चुनते भी हैं तो उनके अधिकारों का ध्यान रखना, अपने अधिकारों को लिमिट में रखना, और हर चीज़ वो नहीं करना जो अपने मन में है, लोगों की सुनना, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, उनके ऊपर फैसले लेना, ये काम होता है सरकार का। तो ये चारों पॉइंट जो अभी तक हमने अलग अलग टॉपिक पढ़े, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, रूल ऑफ द लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, ठीक है, ये सब इसके अंदर थे। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हमने आज यहाँ से पढ़ा है कानून का राज और अधिकारियों का आदर और ये सब कुछ।